Hello class 7 students. Today we are going to start with chapter number 13. The name of the poem is problem solving यानी समस्या का समाधान. अब हम पढ़ेंगे about the poet यानी जिन्होंने ये कविता लिखी है. तो कवि के बारे में हम पढ़ेंगे. जॉर्ज एंसल इज अ पायनियर ब्रिटिश पोएट. तो जो कौन है, एंसल कौन है? जॉर्ज एंसल वो एक अग्रणी ब्रिटिश कवि हैं. As a teacher, he enjoyed writing poetry to go with the topics he would be teaching. तो एक शिक्षक के रूप में उन्हें उन विषयों के साथ कविताएं लिखना पसंद था जिन्हें वह पढ़ा रहे थे. The poem Problem Solving a Fun-Filled Poem. तो ये कैसी पोएम है? ये जो समस्या समाधान एक पोएम है, वो एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार कविता है. The poem describes how a child cunningly coerces his teacher to show him how to solve a particular problem. तो ये क्या बताती है ये कविता? ये कविता बताती है कि कैसे एक बच्चा चतुराई से अपने शिक्षक को एक विशेष समस्या को हल करने का तरीका दिखाने के लिए मजबूर करता है. अबाउट द पोएम, तो ये अबाउट द पोएम जो है कविता के बारे में हम पढ़ेंगे. When we were a child, we cannot solve sums easily when did many attempts to solve some. जब हम बच्चे थे तो कई प्रयास करने के बाद भी हम आसानी से अपने सवाल हल नहीं कर पाते थे. Our parents and teachers help us to solve the sums. और जो हमारे माता पिता थे और जो हमारे शिक्षक थे, उन्होंने हमारा जो सवाल है उसको हल करने में हमारी मदद की थी. Now starting with the poem, read and enjoy. Start करेंगे. I think I have got the answer, miss. The answer's 41. मुझे लगता है मुझे जवाब मिल गया, मिस. जवाब क्या है? 41 है. The answer's nothing like it, Jack. Just show me what you have done. तो टीचर ने क्या बोला कि जवाब बिल्कुल वैसा नहीं है, जैक. बस मुझे तुम दिखाओ कि तुमने क्या किया है. The answer nothing like it, Jack. Just show me what you have done. कि तुम दिखाओ तुमने क्या किया है. I have nothing here to show you, miss. I did it in my head. तो उसने क्या जवाब दिया कि मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं है, मिस, क्योंकि ये मैंने अपने दिमाग में किया है. In that case, Jack, next time please use the abacus instead. अगर इस मामले में जैक अगली बार किसका प्रयोग करना? अगली बार अबैकस का प्रयोग करना. I think I have found the trouble, miss. The answer's 53. तो मुझे उसने फिर से बोला जैक ने कि मुझे लगता है कि मुझे परेशानी का जो हल है वो मिल गया है, मिस. और आंसर क्या है? वो है 53. I am sorry, Jack. It's nothing like. Come here and copy me. तो उसने क्या बोला मिस ने कि मुझे माफ़ करना जैक, पर ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है. यहाँ आओ और मेरी नकल करो, यानी मेरे से कॉपी करके आंसर लिखो. द नेक्स्ट डे जैक वॉज टॉकिंग विथ हिज डैड एंड विथ हिज मम. तो अगले दिन जैक जो था वो अपने पिताजी और अपनी माँ से बात कर रहा था. सो जैक दे सेड, डिड यू फाइंड आउट द आंसर टू दैट सम. तो जैक ने, उनके पेरेंट्स ने क्या बोला कि दो जैक, क्या तुमने उस जो आंसर था तुम्हारा, जो जोड़ का जो वो था सवाल, उसका जवाब तुम्हें मिल गया. आई डिड, सेड जैक, ऑल्दो आई कुडंट डू इट इन माई हेड. तो उसने कहा हाँ मुझे मिल गया, पर हालांकि मैं इसे अपने दिमाग में नहीं कर सका, पर फिर भी मुझे इसका जवाब मिल गया. आई फाउंड अ वे टू गेट मिस क्लार्क टू वर्क इट आउट इंस्टीड. और उसने क्या बोला कि मुझे मिस क्लार्क से इसको हल करवाने का एक तरीका मिल गया. तो ये हमारी पोम लिखी है जॉर्ज एंसल ने. तो इस पोम में जो न्यू वर्ड्स हैं वो है अबैकस. अबैकस क्या होता है? अ कैलकुलेटिंग टेबल और फ्रेम ऑफ बॉल स्लाइडिंग ऑन वायर्स. तो जो तार होते हैं उस पर खिसकने वाली क्या होती है, उसके अंदर आपने सबने देखा होगा, उसमें गेंद लगी होती है, छोटी छोटी सी बॉल्स लगी होती हैं, और उससे हम क्या करते हैं, उससे हम काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं. वर्क इट आउट मतलब सॉल्व करना, टू सॉल्व मतलब हल करना. नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ए पार्ट. टिक द करेक्ट ऑप्शन. Who is the poet of the poem Problem Solving? The correct answer is B option, George Encel. Second one, the first answer that Jack gave was 41. उसने पहला आंसर क्या दिया था? 41 दिया था, वो भी गलत था. तो C option is the correct one. The teacher asked Jack to use an abacus. तो उन्होंने कहा तुम अबैकस की मदद से आगे से सवाल का जवाब देने की कोशिश करना. The Jack second answer was, दूसरा आंसर उसने क्या दिया था? 53. तो C option is the correct over है. जैक फाउंड द सॉल्यूशन फ्रॉम, और उसको कहाँ से हल मिला? उसको अपनी टीचर से ही उसने हल निकलवा
लिया. तो मिस क्लार्क फाउंड द solution for Jack. Now B part, match the lines from the poem with their meanings. I think I have found the trouble. तो मतलब इसका क्या मतलब है कि मैं अपनी जो गलती है वो ढूंढ चुका हूँ. I have found my mistake. Second option is correct one. Come here and copy me. Let me solve the sum for you. Now third one, the answer's nothing like it. It's not the correct answer. Fourth one, I did it in my head. तो मैंने क्या किया है ये I solved the sum mentally. Now C part, write the rhyming words for the following words: mum, some, three, me, head, instead, one, done. Now moving on to the D part, explain the following lines of the poem. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे. The next day Jack was talking with his dad and with his mum. So Jack, they said, did you find out the answer to that sum? I did, said Jack. Although I couldn't do it in my head, I found a way to get Miss Clark to work out it instead. तो क्या बताया उसने? तो उसने बोला कि जो ये लाइंस क्या समझाती है हमें. These lines describe how Jack cleverly managed to get his teacher Miss Clark to solve the difficult math problem for him. When his parents asked whether he had found the answer, so he replied, yeah, Jack replied, that although he couldn't solve it in his head, he figured out a smart way to get the teacher to do it for him. This shows Jack's wit and humorous way of getting help. Now answer the following question. I think I have got the answer. Who said this to whom? तो ये किसने किसको कहा था? तो ये कहा था Jack said this to his teacher Miss Clark. How many attempts did Jack make to solve the sum? कितने attempts लिए थे उसने? तो Jack made 2 attempts to solve the sum. Why had Jack nothing to show to the teacher? क्योंकि उसने क्या किया था? अपना mentally उसने वो solve किया था because he said he had done the sum in his head and didn't write it down. How did the teacher ask Jack to solve the sum? टीचर ने कैसे बोला? टीचर ने बोला कि the teacher asked Jack to use an abacus next time and later told him to come and copy the correct method from her. What was the easy way that Jack found to solve the sum? कौन सा उसको आसान तरीका मिल गया था? तो Jack got the teacher Miss Clark to solve the sum for him, pretending to need help and copying her answer. तो उसने अपने चालाकी से मैम से ही आंसर सॉल्व करवा लिया. Now we will discuss the critical thinking words in use. Prefix क्या होता है? तो prefix is the word जो हम पहले ऐड करते हैं अपने किसी भी वर्ड में और उसको मीनिंगफुल में चेंज कर लेते हैं और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. मेक द अपोजिट ऑफ दीज एडजेक्टिव बाय एडिंग द प्रीफिक्सेस अन, इन और डिस. तो फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, रिलायबल, अनरिलायबल, अटेंटिव, इनअटेंटिव, पॉपुलर, अनपॉपुलर, respectful, disrespectful, believe, disbelieve, complete, incomplete, comfortable, uncomfortable. Now moving on to the B part, टिक द करेक्ट स्पेलिंग. यहाँ पर आपको 2 स्पेलिंग्स दी गई हैं तो जो ऑप्शन आपका सही है तो आप उसको टिक करेंगे. तो हेयर अबैकस, सेकेंड वन इज द करेक्ट स्पेलिंग. ट्रबल, सेकेंड स्पेलिंग इज द करेक्ट वन. आंसर, थर्ड स्पेलिंग इज द करेक्ट वन. एंड इन द फोर्थ ऑल्सो second spelling is the correct one. Please. So that's all about the poem. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.